घरदारी हो या मेहमान नवाजी, बेकरी आइटम्स हमारे रोजमर्रा की घरदारी और मेहमानदारी का लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। चमकती दमकती शॉप्स के सेल्स पॉइंट्स पर नित नए पैकिंग में अनवाओ इकसाम के बेकरी आइटम्स सार्फिन का दिल लुभाते हैं और सादा लो अवाम का एक जमे गफीर होता है जो रोजाना की बुनियाद पर खरीदारी करता नजर आता है। लेकिन इन खुशनुमा बेकर्स से फरोख्त होने वाले बेकरी आइटम्स सेहत के मयार पर पूरा उतरते हैं या नहीं, ये खरीदार नहीं जानता, क्योंकि बेकरी शॉप्स के दो हिस्से होते हैं, एक सेल्स पॉइंट और दूसरा बेकरी कारखाना। सेल्स पॉइंट पूरी आबोताब से चमकाया जाता है, जबकि बेकरी कारखाना सार्फिन की निगाहों से ओझल रखा जाता है। बेकरी कारखानों के चूल्हे, कढ़ाव, सांचों और अज्जाए तरकीबी की हालत कैसी है, ये जाने बगैर सादा लो अवाम लाइल्मी में गैर मयारी, मिलावट ज़दा और मुज़िर सेहत बेकरी आइटम्स बखुशी महंगे दामों खरीद लेते हैं और खुद को और अपने अहले खाना की सेहत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सिंध फूड अथॉरिटी की मुरत्तब करदा SOPs यानी ज़ाब्ता अखलाक इस बात की जमानत देता है कि आवाम को सेहतमंद अशियाए खुरनोश फरोख्त किए जाए। इस ज़ाब्ता अखलाक में दुकानों और कारखानों की जगह की सफाई, मयारी अज्जाए तरकीबी, अमले की नफासत और अमले का मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह शामिल हैं। एक तरफ गरीब आवाम को महंगाई के तूफान ने अपनी लपेट में लिया हुआ है, तो दूसरी जानिब मिलावट और गैर मयारी बेकरी आइटम बनाने वाले मफाद परस्त रही सही कसर निकाल रहे हैं। ये मुज़िर सेहत बेकरी कारखाने कहां कहां मौजूद हैं और कैसे मुज़िर सेहत बेकरी आइटम्स तैयार किए जा रहे हैं, आज की गिरफ्त एपिसोड में इन्हीं अवाम दुश्मन बेकरी कारखानों को गिरफ्त में लिया जाएगा। गिरफ्त टीम सिंध फूड अथॉरिटी के हमरा मुतादिद कार्रवाइयां करके मुज़िर सेहत कारोबार करने वालों को गिरफ्त में लेती रही है। टीम गिरफ्त को इस बार शिकायत मौसूल हुई रामस्वामी के इलाके से। शिकायत के मुताबिक वहां के इलाके में मौजूद बेकरी कारखानों में हिफ्जान सेहत की खिलाफ वर्जी की जा रही थी। शिकायत की तस्दीक के लिए टीम गिरफ्त ने स्पाई टीम को हरकत दी। गिरफ्त स्पाई नुमाइंदों ने रामस्वामी के इलाके में पहुंचकर यके बाद दीगरे इलाके में मौजूद बेकरी शॉप्स के कारखानों में जाकर खुफिया रिकॉर्डिंग बनाना शुरू कर दी। नाजरीन देख सकते हैं कि तमाम बेकरी शॉप्स के सेल्स पॉइंट्स बहुत दिलकश बनाए गए थे। इसी तरह बेकरी आइटम्स को भी खुशनुमा पैकिंग में आवेजा किया गया था, लेकिन जब स्पाई नुमाइंदों ने इन चमकती दमकती बेकरियों के कारखानों का रुख किया तो कारखानों की हालत बिल्कुल गैर थी। हिफ्जान सेहत को बिल्कुल सरफ नजर किया हुआ था। कारखानों में ताफुन फूट रहा था, सफाई सुथराई का नामो निशान तक नहीं था। बेकरी आइटम के सांचे मैल कुचैल से अटे हुए थे। स्याही माइल दरो दीवार हैबतनाक मंजर पेश कर रहे थे। सूरत हाल जानने के बाद टीम गिरफ्त ने राब्ता किया सिंध फूड अथॉरिटी के डेप्यूटी डायरेक्टर साउथ शाहजेब से, जिन्होंने फौरी रिस्पांस देते हुए कार्रवाई का इंदिया दिया और टीम गिरफ्त ने फिल फौर कार्रवाई का फैसला किया। नाजरीन, मैं हूं रिजवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त। नाजरीन, वक्त गुजरने के साथ साथ महंगाई का तूफान तेज से तेज होता चला जा रहा है और इस महंगाई के दौर में एक और चीज़ है, एक और अफरियत है जो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए दर पे है और वो है मिलावट। सिंध फूड अथॉरिटी के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नबी बख्श थाना में और यहाँ से हम आगे जाएंगे और रामस्वामी के इलाके में मुख्तलिफ ऐसे अशे खुर्दनोश के ऊपर कार्रवाई करेंगे जहाँ पे इत्तलात मौजूद हैं कि वहाँ पे मिलावट की जा रही है। तहसीन हमारे साथ मौजूद हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर सिंध फूड अथॉरिटी की तरफ से। तहसीन, ये बताएं, अभी जो इत्तलात आपके पास मौजूद हैं उसके तहत किन किन चीज़ों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी? कोई ख़ास टॉपिक लेकर चल रहे हैं या रैंडम चेकिंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है कंप्लेंट्स आती रहती हैं, रेस्टोरेंट्स के हवाले से भी आती हैं
कुछ दुकानें हैं जो मखसूस हमें बताई भी गई हैं, लेकिन हम रेंडम तकरीबन जो टारगेट में आएगा एरिया वाइज वो हम सारी चेक करेंगे अभी इस इलाके की। डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी साउथ शाहजेब शेख भी जाए वकूआ पर पहुंच चुके थे। टीम गिरफ्त फूड अथॉरिटी के अमले के हमरा रामस्वामी के एक मारूफ पकवान सेंटर में दाखिल हो गई। पकवान सेंटर के किचन की हालत बिल्कुल गैर थी और हिफ्जान सेहत की धज्जियां बिखेरी गई थी। गंदगी और ताफुन फूट रहा था। मीडिया और इंतजामिया को देखकर पकवान सेंटर के सारे कारिंदे मफरूर हो चुके थे। दुकान वाले को बुला लो भाई, बेटा दुकान वाले को बुला लो। छोटा सा एक दुकान है लेकिन इसके अंदर हाइजीन के बहुत ज़्यादा मसले हैं, स्मेल भी आ रही थी। सर साहब अभी इसके दुकान के मालिक नहीं मौजूद, तो क्या करेंगे आप कार्रवाई? ये तो आपके बहुत वक्त काम किए, हमने साथ में भाग जाते हैं। अभी हमने पाबंद कर दिया कि नबी बख्श थाने में आ जाए, फिर वहाँ वैसे भी हम अपने कार्रवाई करके वहीं जाएंगे। जब क्लोज करेंगे मैटर को तो फिर वो आके वहाँ अपने इनको हम फाइन भी करेंगे। ये भी फिलहाल ऑपरेशन सस्पेंड होगा जब तक साफ सुथराई निकलेंगे। आप एविडेंस तो आ गया इनकी वीडियो का ना, उसके बाद ये जब सही कर लेंगे, अंडरटेकिंग देंगे, हलफनामा देंगे, उसके बाद खोलने देंगे। और लाइसेंस भी नहीं लग रहा मुझे, हमारा रिकॉर्ड भी नहीं है ये। पकवान सेंटर की जबूहाली पर डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी ने प्रोडक्शन सस्पेंशन का नोटिस जारी करने का हुक्म जारी कर दिया। टीम गिरफ्त और इंतजामिया करीब ही मौजूद एक बेकरी कारखाने में दाखिल हो गए। इस बेकरी कारखाने के माहौल में भी गंदगी और ताफुन फूट रहा था। नाज़रीन इस वक्त एक बेकरी के कारखाने पे आए हैं, वहाँ पे जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि हाइजीन की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। अंदर चलते हैं, देखते हैं। शाहजेब साहब भी पीछे हमारे आ चुके हैं। यहाँ पे अभी वर्किंग तो चल रही है। बेकरी आइटम के सांचे मैल कुचैल से भरे हुए थे। हद तो ये थी कि आटे के स्टोरेज के साथ ही गंदा और गलीज वॉशरूम खुला पड़ा था। यहाँ पे भी इसी तरीके से सूरत हाल नजर आ रही है कि यहाँ पे वॉशिंग एरिया भी है और साथ में ये आटे की बोरियां भी बिल्कुल 1 फीट के 2 फीट के फासले से यहाँ पे रखी हुई हैं। तो ये तमाम जो कंडीशंस होती हैं ये सबसे ज़्यादा डाउटफुल कर देती हैं आपके काम को। दूसरा यहाँ पे सफाई सुथराई की कंडीशन ऐसी नज़र आ नहीं रही है। अगर देखा जाए तो छतें वगैरह स्याह हो चुकी हैं, जो धुआं है इसकी भट्टी के उससे। इस तराजू के ऊपर अगर कोई भी चीज़ रखी जाएगी और उसका वज़न किया जाएगा तो जाहिर सी बात है ये किस तरीके से ये चीज़ें बना रहे हैं। उन्हें आगे इंतजामिया ने बताया कि ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी के बाइस इस बेकरी कारखाने का पहले भी चालान काटा जा चुका था और लाइसेंस भी जब्त किया जा चुका था। इसके बावजूद बेकरी के मालिक और कारिंदे हिफ्जान सेहत की धज्जियां बिखेरते हुए कारखाने को पूरी दीदा दिलेरी से चला रहे थे। फूड वाले ना उनको चालान दिया हुआ नहीं, आपने बोला था ना वो महीने 2 महीने के बाद वो मसला हम दे देंगे, वो लाइसेंस वो आपने चालान भरा हुआ है ना, उसकी रसीद जो है वो हमारे पास जी, वो रसीद जो है ना मसला वो आपने दी हुई थी, तो आपने बोला था लाइसेंस जो है आ जाएगा जी, वो अभी तक हमारे पास आया नहीं है जी। पे कर दिया मंगवा ले मैं सिर्फ वो लाइसेंस जो था ना वो मिलने वाला था। ये हालत तो यहाँ की ऐसी तबाह हुई हुई है। इनको पहले भी देखें, हमारे कानून के तहत वैसे तो हम किसी की कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन ये पहले आ चुके हैं हालात को देखते हुए, और कुछ लोगों का तालीम भी नहीं होती है, तो हम आते हैं, हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर आए थे पहले, इनको लाइसेंस नोटिस इशू किया, उसी में इनको एसओपी बताएगी कि क्या क्या होना चाहिए। कुछ नहीं इसमें फ़र्क पड़ा, इस बात को भी तो कुछ महीने हो चुके हैं, तो अब इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये तो देखिए हाल आप यहाँ पे तो वायलेशन बहुत सारी नजर आ रही है हाइजीन के हवाले से भी। कर रहा हूँ कि यहाँ कुछ काम नहीं हुआ ना। वॉशरूम के सामने आपने आटा रखा हुआ है, वो सही है क्या? जी मकसद वॉशरूम के सामने वो हम बंद कर देते भैया। एसओपी समझाई गई थी, नहीं सीखना चाहते, इनको लगता है आएंगे ही नहीं। ठीक है, अब आ गए तो मैं कार्रवाई भी करूंगा। आपको जब इसका मतलब यही हुआ, जब आपको लाइसेंस का चालान इशू किया तो हमारे लोगों ने बताया भी होगा आपको कुछ ये करना है, ये नहीं करना, बताया होगा आपको। को मैं बोला, वो कहता मैं 50 असल में चला था हमारा तो अभी हम आपको माना भी करें और अभी बंद भी करें, अभी आपको बंद करें, पहले साफ सुथरी करें, इसके बाद हम अपने ऊपर नहीं लेंगे भाई। कल को कोई बंदा मर गया हमारी बर्बाद आएगी, कर दे उसको ऑपरेशन सस्पेंड कर देते और फाइन दे दें इनको। ठीक है, और इनको कहें कि लाइसेंस की जो आपके पास चालान की जो पेड रिसीट है ना वो हमें दिखा दें, ताकि हम पता चले कि आपका लाइसेंस नोटिस है। अभी इनको एक थोड़ा
मार्जिन अभी इसको ये दे रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू देम इन्होंने भर दिया, अगर वो नहीं भरेगा फिर तो ऐसे इलीगल हो गई। नाज़रीन, इन सांचों के अंदर ये डबल रोटी रखी होती है और ये डबल रोटी जब आपके पास निकलती है तो आपको लगता है कि बड़ी साफ़ सुथरी होगी, लेकिन इन सांचों को आप देखेंगे और फिर उसके बाद ये वॉशरूम के करीब भी रखे हैं। साथ में अगर देखा जाए तो ये आटे की बोरियां हैं, पूरी वॉशरूम खुला हुआ है और साथ में ये आटे की बोरियां रखी हुई। हम यानी कि यहाँ तो पहले भी आए हुए हैं और नॉर्मली जहाँ भी हम ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाते हैं वहाँ पे जो हमारी SOPs है सिंध फूड अथॉरिटी की कि ये वॉशरूम नहीं होना चाहिए प्रोडक्शन एरिया में, जितनी भी ये ड्रेनेज है ये कवर्ड होनी चाहिए, इस तरह कपड़े जो स्टाफ की पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं ये अलग होनी चाहिए, ठीक है। बाकी फ़र्श बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और यहाँ जालियाँ लगी हुई हो, इस तरह गेट ओपन नहीं हो क्योंकि चूहे बिल्लियाँ कॉकरोचेज ये बाहर से आ जाती हैं। बाकी ये हर चीज़ ओपन है, इनका स्टाफ का मेडिकल भी नहीं होगा, फ्यूमिगेशन रिकॉर्ड भी नहीं होगा। ये सारी चीज़ हम इनको पहले भी गाइड करके जा चुके हैं और हर जगह तकरीबन यही बताते हैं। बेकरी कारिंदों के मैले कुचैले कपड़े भी बेकरी के तैयार आइटम के दरमियान लटक रहे थे। इनको वार्निंग दी थी, इन्होंने नहीं अभी तक ये इम्प्लीमेंटेशन की है, तो अभी इनको हम फिर प्रोडक्शन सस्पेंड कर रहे हैं, जुर्माना कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट जब ये बनवा लेंगे पूरी फिर अलाउ करेंगे इनको प्रोडक्शन। हिफ्ज़ान सेहत की धज्जियां बिखेरने और SOPs की खिलाफ वर्जी करने के बायस डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी ने बेकरी कारखाने पर प्रोडक्शन सस्पेंशन का नोटिस चिस्पा करवा दिया। ऑपरेशन सस्पेंड करें, उस बीच में ही अपना साफ सुथराई बाथरूम जो भी करना है कर ले, अपना दरवाजे से ही कर लें, जो आप इनको SOP बता दीजिए। उसके बाद हम ये पे हलफनामा दोगे तो करेंगे। इसके बाद हलफनामे में क्या होगा, इसके बाद कोई खुदा लगा कोई डेथ होती है तो जिम्मेदारी ये लेंगे। हो गए हम 2-3 साल। हाँ 2-3 साल हो ही गए हो गए ना। पता है फूड अथॉरिटी भी है, पता है फूड सुना है फूड अथॉरिटी होती है, इतना बड़ा काम कर रहे हैं। टीम गिरफ्त इंतजामिया के हमरा करीब में मौजूद एक और बेकरी कारखाने पर पहुंच गई। ये बेकरी कारखाना भी ज़बूहाली का शिकार था। नाज़रीन, सिंध फूड अथॉरिटी की टीम के साथ एक मरतबा फिर एक और बेकरी के कारखाने पे इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे भी अभी क्योंकि कुकिंग हो रही है, यहाँ पे अभी बेकिंग की जा रही है, तो इसकी भी हाइजीनिक कंडीशंस देखते हैं। ये इन्हीं सांचों में बनता है और कोई सांचे नहीं है इसमें बनाते हैं? साफ होएंगे ना, ये तो भी आए ना। साफ वाले किधर है? सफाई होएगी ना, इनकी सफाई वालों में ये बना है ना। फूड अथॉरिटी का लाइसेंस है आपके पास? रमजान में तो दिए थे। फूड अथॉरिटी का सिंध फूड अथॉरिटी का लाइसेंस वो नहीं मैंने पता नहीं पता। कब से चला रहे हो ये तो हो गए हम 2-3 साल। हाँ 2-3 साल हो ही गए हो गए ना। पता है फूड अथॉरिटी भी है, पता है फूड सुना है फूड अथॉरिटी होती है, इतना बड़ा काम कर रहे हैं। सफाई सुथराई का नामो निशान तक नहीं था। स्याही माइल दरो दीवार और छतें खंडर का मंजर पेश कर रही थीं। बेकरी आइटम्स के मैल कुचैल से लबरेज सांचे, जिनकी रंगत तब्दील हुए भी अरसा दराज गुजर चुका था, कारखाने की जमीन पर बिखरे पड़े थे। कारखाने में मार्जरीन नुमा मटेरियल बिल्कुल खुला पड़ा था। और ये बाकी जो मक्खन है ये भी यहाँ ऊपर रखे हुए हैं और मकड़ी के जाले भी यहीं चल रहे हैं। सही। नाजरीन, ये देख सकते हैं आप, अगर आपको यकीन आए तो इसको समझ लीजिएगा ये मक्खन है, वरना ये क्या है इसके बारे में यही खुद बता सकते हैं। तैयार बेकरी आइटम के गिरदोनवा में भरपूर गंदगी फैली हुई थी। बेकरी आइटम्स को जैम जेली की ज़ेबाइश से सजाकर उन्हें खुशनुमा बना दिया जाता है, लेकिन इस बेकरी कारखाने में मौजूद ज़ेबाइशी जैम जेली इस तरह खुली पड़ी थी कि इसे देखकर खाने का तसव्वुर तो दूर की बात, देखकर घिन आ रही थी। जैम की सूरत हाल है जो कि मुख्तलिफ बिस्किट्स वगैरह के इस्तेमाल किया जाता होगा या केक्स वगैरह के इस्तेमाल किया जाता होगा। मुख्तलिफ चूटियाँ वगैरह शातुलार्स चल रहे हैं। ये सर, इसके बारे में क्या सूरत हाल आपको पता चली है? ये तो बिल्कुल अनहाइजीनिक है। देखिए तो जैम ही नहीं है, कुछ और ही। ये जैम कहाँ से खरीदते हो मुझे बताओ, मैं रियायत कर दूँ। ये जैम कहाँ से खरीदते हो, रियायत कर दूँगा थोड़ी। कहाँ से खरीदते हो जैम? ये जैम कहाँ से खरीदते हो? ये मार्केट दुकाना तो खरीदने जरूरत कभी 6 महीने बाद पेंडी है। 6 महीने में एक दफा इस्तेमाल करते हैं? ये जरूरत पई सही नहीं तो फालतू इस्तेमाल नहीं करते। किस चीज में इस्तेमाल करते हैं? कभी कोई ऑर्डर आ जाए ना
सही है। किस चीज़ में इस्तेमाल हो? ये बिस्कुट के ऊपर लग जाता है, जैसे टिक्की लगाते हैं। हाँ, ये माजरीन को आप ऐसे ही खुला छोड़ देते हो, इसके ऊपर कोई कपड़ा पड़ा? गैप होता है, ये देखो पैक है, काटन पैक के बाहर तो ये निकला हुआ है ना अभी। एक पीस पड़ा है ना, सही है। इसको भी पैक कर देंगे इससे। कैसे करेंगे? इसका कागज़ का है? कागज इसके ये सर पड़े होते हैं कागज, ये जो बच जाता है ना, समझो जैसे अभी कारीगर को नहीं ये इसके अंदर पैक करके रख देंगे, सुबह इस्तेमाल। ये इसी कागज़ के अंदर आता है आपके पास? वो आया देखो तो सही, ये जो सही इस्तेमाल से थोड़ा बच जाता है ना। अच्छा, मैं भी अखबार के लिए काम करता हूँ ना, तोल के डालता हूँ। ये इसके ऊपर अगर आप लपेटोगे तो ये कैंसर के लिए आप बना दोगे इसको चीज़। नाज़रीन, ये अखबार में अगर आप लपेटते हैं कोई चीज़ और वो चिकनी होती है, या ये कि उसके अंदर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है कि एब्जॉर्ब कर ले, तो अखबार के ऊपर जो स्याही मौजूद होती है वो अगर आपके खाने के अंदर शामिल हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि क्या सूरत हाल हो सकती है आपकी। कैंसरियस है, क्योंकि इंक किसी भी सूरत में आपके कंजम्पशन के लिए नहीं हो सकती। इसको खाली करना, एक ट्रे खाली कर दो इसके ऊपर। आ जाओ, इतने इधर आ जाओ। अच्छा नाज़रीन, ये भी इन्होंने ये भाई बेचने के लिए रखा है ना, ये वेस्ट तो नहीं है? अच्छा ठीक है, ये फेंकने का नहीं है। और नीचे आप देख सकते हैं कि इसकी जो ऊपर जो स्लैब है उसकी क्या सूरत हाल है। इसके अंदर यहीं पे झाड़ू भी पड़ी हुई है, यहीं पे खुला आटा भी रखा हुआ है, बग्स के इशूज़ हैं, मुख्तलिफ चूंटियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, साथ साथ मकड़ी के जाले, कौन से हशरात यहाँ पे मौजूद नहीं होंगे। और इसी जगह पे ये बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमने जो सामान रखा हुआ है ये बेचने के लिए है। तो ये क्या खिला रहे हैं आपको, और क्या ये जो प्रोडक्ट्स हैं जितने छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादातर कंज्यूम करते हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर नुकसान सबसे ज़्यादा किसको होने वाला है? हमारी आने वाली नस्ल को होने वाला है। हाँ, मार के तो इससे ये तेल में डुबो के ना फिर इसको साफ करते हैं। क्या साफ करते? ये जो ट्रे पड़ी है माल बनाना है जिसमें से, ट्रे साफ करके ज़रा एक मुझे ज़रा दिखा दें। ये जब भी देखो तेल लगा हुआ है ना इसमें। सही है, एक साफ करके ज़रा दिखा दें कैसे करते हैं। ठीक है, सही है, ये हो गई सफाई। ठीक है, आगे और क्या होगा? खुरपी कहाँ पड़ी है? खुरपी दिखाएं। तो नाज़रीन एक तरीका भी देख लेते हैं। ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। अच्छा, और फिर उसके बाद इस वाले कपड़े से तेल मारते हैं फिर साइडों में। ये इस वाले कपड़े से तेल मारते हैं, यही वाला है? अच्छा, ये तेल का कपड़ा भी दिखाते हैं। ये नाज़रीन इससे दूसरे तीसरे दिन धो लिया जाता है, अगर नहीं वक्त नहीं मिलेगा तो हफ्ते बाद भी धो लिया जाएगा, है ना? ठीक है। हिफ्ज़ान सेहत की धज्जियां बिखेरने के बायस इंतजामिया की जानिब से जुर्माना आयद करते हुए बेकरी के माहौल को दुरुस्त रखने की मोहलत तो दे दी गई, लेकिन दौरान मोहलत प्रोडक्शन सस्पेंशन का नोटिफिकेशन चिस्पा करवा दिया गया। सर अभी क्या क्या इनके ऊपर वायलेशंस क्या क्या आपने देखी है, किसी चीज़ के लिहाज से इनको जुर्माना किया जाएगा? इम्प्रूवमेंट डॉक्टर साहब आप देख सकते हैं, इसमें एक्सट्रीमली अनहाइजेनिक कंडीशन है, आपने खुद विटनेस की। ठीक है, इसमें स्पाइडर वेब मिले, हमें कॉकरोचेस मिले, चूहे की बीटें मिली। ठीक है, मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है, फ्यूमिगेशन रिकॉर्ड नहीं है, लाइसेंस नहीं है, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बटर आपने देखे, मार्जिन देखी, और ओवरऑल जो सिचुएशन है कोई भी चीज़ कन्फर्म नहीं कर रही है। इनको अभी बंद करें, ऑपरेशन सस्पेंड करें, सील नहीं कर रहे अभी, क्योंकि उसके बाद ये लोग काम बेहतरी चाह रहे हैं ना हम लोग इनकी, और जुर्माना। ना एक चीज़ जो बड़ी अच्छी सामने आ रही है वो ये है कि पूरी तरीके से सील नहीं किया जा रहा दुकानों को, और जो सिंध फूड अथॉरिटी की कार्रवाई है उसका मकसद ये नहीं होता कि किसी न किसी के कारोबार को बिल्कुल सिरे से ख़त्म कर दिया जाए, बल्कि इम्प्रूवमेंट लेकर आना है, क्योंकि यही लोग हैं जो आगे चल के ट्रेन होकर और अच्छे फूड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, इनको ये मालूम नहीं है कि इनको किस तरीके से एक फूड को हाइजीनिक तरीके से हैंडल करना है, तो उस लिहाज से इनको ट्रेन भी किया जाएगा। जब ये SOPs के ऊपर पूरी तरीके से अमल करेंगे और अपने प्रोडक्ट सही तरीके से बनाना शुरू कर देंगे तो इनको अलाउ कर दिया जाएगा कि ये सिंध फूड अथॉरिटी के लाइसेंस के अंडर कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं और फिर उसके बाद उसको मार्केट कर सकते हैं। अवामी बेकरी खानादर में इस वक्त मौजूद हैं हम, और सिंध फूड अथॉरिटी की टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब फ्रीज़र की जो अंदर की सूरत हाल है वो देखते हुए थोड़ा सा अफसोस होता है कि इतना बड़ा काम करते हुए
और ये इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। टीम गिरफ्त सिंध फूड अथॉरिटी के हमरा खारा दर अवामी बेकरी पर मौजूद थी। बेकरी का सेल्स पॉइंट आबोताब से चमक रहा था और चमकाया भी क्यों न जाए। सादा लो अवाम इस चमक दमक को देखकर बेकरी और स्वीट शॉप्स की जाने भी तो लपकते हैं। खारा दर अवामी बेकरी के सेल्स पॉइंट की चमक दमक देखने के बाद लाजिम था कि इस बेकरी के कारखाने का भी जायजा लिया जाए, लिहाजा टीम ने बेकरी कारखाने का रुख किया। अवामी बेकरी खारा दर में इस वक्त मौजूद है हम, और सिंध फूड अथॉरिटी की टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं। अभी इनके पीछे प्रोडक्शन एरिया है, क्योंकि वहाँ पे भी जाएंगे और जाके देखते हैं, क्योंकि ये सामने जो बेकरी के डिस्प्ले यूनिट होता है, डिस्प्ले सेंटर होता है, वो बड़ा साफ़ सुथरा होता है। अब इस चीज़ की हकीकत को जानने के लिए कि पीछे भी इतना ही हाइजीनिक तरीके से काम कर रहे हैं, तो इस चीज़ की हकीकत को जानने के लिए अब हम जाएंगे प्रोडक्शन यूनिट में, वहाँ पे जाके देखेंगे कि क्या सूरत हाल सामने आती है हमारे। बड़ी बेकरीज में इलाके की शुमार होती है, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से भी देखा जाए, हाजीन के लिहाज से भी देखा जाए, मुख्तलिफ इंतजामात के लिहाज से भी देखा जाए, ओवन्स के लिहाज से भी देखा जाए, तो काफ़ी बड़ा इनका प्रोडक्शन यूनिट है। लेकिन यहाँ पे भी खराबियाँ वैसे ही सामने आ रही हैं जैसी कि मुख्तलिफ छोटी बेकरियों में होती हैं। इनके फ्रीज़र की कंडीशन को देखते हुए, फ्रीज़र की जो अंदर की सूरत हाल है वो देखते हुए थोड़ा सा अफसोस होता है कि इतना बड़ा काम करते हुए और ये इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ये फंगस जैसे इसके ऊपर लगा हुआ है, तो इन चीज़ों के ऊपर अगर थोड़ा सा एक ध्यान दे दिया जाए तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें सही हो सकती हैं। और एक मयारी बेकरी जिसको कहा जाए कि जहाँ से कोई भी फूड आइटम लेने के बाद कोई शख्स बीमार ना पड़े, ये एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है किसी भी शख्स के ऊपर जो इस फूड रिलेटेड बिजनेस के अंदर मौजूद है, कि अगर वहाँ पे कोई भी शख्स जाता है और उसकी प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद वो बीमार हो जाता है, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी ख़राबी है कि कंटेमिनेशन अगर हुई है तो इस पूरे यूनिट के अंदर होगी। मतलब ये पूरा बैटर जितना भी इन्होंने बनाया हुआ है, ये सारा अगर ख़राब होगा तो सिर्फ एक शख्स बीमार नहीं पड़ेगा, सैकड़ों की तादाद में लोग बीमार पड़ेंगे और ज़िम्मेदारी आयद होती है इन लोगों के ऊपर। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इन लोगों को भी जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए और अपनी तमाम चीज़ों को इसी तरीके से बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन तवज्जो देते हुए या बेहतरी की तरफ जाते हुए लोग नज़र नहीं आते हैं। चाहे छोटी बेकरी हो चाहे बड़ी बेकरी हो, ये जो सूरत हाल ट्रेस की है ये हर जगह एक सी ही रहती है। इसकी सफाई सुथराई का इंतज़ाम कोई नहीं किया जाता और अगर किया भी जाता है तो ऐसे एहसान जता के जैसे कि कोई बहुत बड़ा काम कर दिया इन्होंने। नाज़रीन, ये जो सूरत हाल नज़र आ रही है स्टोरेज एरिया की बाकायदा से, वो इतनी कोई हौसला अफजा नज़र नहीं आ रही है जिसकी वजह से कहा जाए कि इनको थोड़ा सा भी मार्जिन ऑफ एरर दिया जाएगा। जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे ला के ये चीज़ें छोड़ दी हैं, कवर्ड नहीं है, चलें ठीक है, लेकिन जो पैकिंग पे जाने से पहले इनको इतनी ज़्यादा देर जैसे ये रख रहे हैं तो इसके लिए कोई ना कोई इंतज़ामात इनके पास होने चाहिए थे। बहरहाल जो इनका ख़ास तौर पे ये वाला शेल्फ है ये काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रहा है मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से कि इन्होंने इसको कवर करके और बाकायदा से चीज़ें महफूज करने की कोशिश नहीं की। और यही वो एरिया होता है कि जहाँ से बग्स का आना और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ों की कंटेमिनेशन वगैरह ये बहुत आम होती जाती है। मकड़ी के जाले यहाँ पे भी ऊपर नज़र आ रहे हैं और जहाँ पे सफाई नहीं होगी जाहिर सी बात है वो ये कंडीशंस बिल्कुल रहेंगी। एक सिलसिला होता है कि जहाँ पे बेकरी आइटम्स रोज़ाना की बुनियादों पे बनाए जाते हैं और प्रोडक्शन देखा जाए कि 12 घंटे 16 घंटे तक चलती रहती है, वहाँ पे फिर उसके बाद किसी को भी ये तौफीक नहीं होती है कि इसकी बाकायदा से सफाई की जाए। रोज़ाना के रोज़ाना अगर इसकी सफाई की जाए, क्योंकि हफ्ते के 7 दिन बेकरी आइटम्स कंज्यूम हो रहे होते हैं, जब बेकरी आइटम्स तमाम पूरे हफ्ते कंज्यूम हो रहे होते हैं तो इनको प्रोडक्शन यूनिट बंद करने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन इसी के लिहाज से
जैसे 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे अगर काम हो जाता है तो इस तमाम वक्त के अलावा जो सूरत हाल होती है, मतलब इस 12-14 घंटे के बाद अगर कुछ लोगों को इस ड्यूटी के लिए ख़ास तौर पे रखा जाए कि उन्होंने पूरे इस यूनिट की सफाई करनी है, तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोडक्शन यूनिट चलाते हुए अगर 2 लोग ये सफाई के लिए रख लें जो कि रोज़ाना की बुनियादों पर सफाई करें, तो इससे सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो सकती है। नाज़रीन, इनका बड़ा काम है। इस बड़े काम के पीछे जो छोटी छोटी हरकतें होती हैं वो ये होती हैं कि आपको मुख्तलिफ चीज़ों में जहाँ पे आप बचत कर सकते हैं वहाँ पे कर रहे होते हैं। बेकरी कारखाने की हालत पिछले बेकरी कारखानों की निस्बत काफी बेहतर दिखाई दे रही थी, लेकिन कुछ मामलात में कमजोरियां दिखाई दे रही थी, जैसे डीप फ्रीजर की हालत कमजोर थी या तैयार बेकरी आइटम्स को ढांप कर नहीं रखा गया था। नाज़रीन, इनका बड़ा काम है। इस बड़े काम के पीछे जो छोटी छोटी हरकतें होती हैं वो ये होती हैं कि आपको मुख्तलिफ चीज़ों में जहाँ पे आप बचत कर सकते हैं वहाँ पे कर रहे होते हैं, और ये वो बचत नहीं है कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से कोई काम कर सकेंगे। टूटे हुए अंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्रैक अंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कोई एक आध ट्रे ऐसी भी है कि जो पूरी कंप्लीट है, लेकिन नीचे अगर देखा जाए इसके तो वो तकरीबन क्रैक पीसेस नज़र आएंगे, हमें अटैच होके आ रहे हैं सारी चीज़ें। तो ये इस सूरत हाल में अगर ये कहते हैं कि ये कचरा है खाली, तो इस कचरे को इस तरीके से संभाल के रखना कोई ज़्यादा अक्लमंदी वाली बात नज़र नहीं आती है। बेकरी कारखाने में होने वाली बेज़ाब्तगियों को बेहतरी के लिए मोहलत देते हुए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। लॉकडाउन छोड़ दो यार, अब लॉकडाउन, अब ये लॉकडाउन के मुझे इम्तियाज स्टोर वाले भी कहते हैं लॉकडाउन था सर, सालों ये नहीं करो, लॉकडाउन को छोड़ दो। मयारी अशियाए खुरोनोश की फराहमी आवाम का बुनियादी हक और रियासत का आईनी फरीजा है, लेकिन बदकिस्मती से मुमलिकत खुदादाद में सूरत हाल इसके बरअक्स है। सिंध फूड अथॉरिटी किसी हद तक अपना फरीजा अदा कर रही है, जिससे बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन सादा लो आवाम को भी होशमंदी से काम लेना होगा, जो खून पसीने की कमाई से मुज़िर सेहत अशियाए खुरोनोश खरीद रहे हैं। संजीदा जहन सोचने पर मजबूर है कि क्या गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं, और आवाम के टैक्सेस पर पलने वाली इंतजामिया कहां गायब हो जाती है। सरकारी नर्ख से जायदुल कीमत और मुज़िर सेहत अशिया बनाने वाली बेकरी माफिया क्यों आजाद है? जब तक आवाम की सेहत के तहफ्फुज़ को यकीनी नहीं बनाया जाता, टीम गिरफ्त आवाम दुश्मन अनासिर को गिरफ्त में लेती रहेगी। नाज़रीन, 3 बेकरीज के कारखानों का आज हमने इंस्पेक्ट किया और देखा है। सिंध फूड अथॉरिटी की टीम हमारे साथ मौजूद थी, फूड इंस्पेक्टर भी मौजूद थे और डिप्टी डायरेक्टर साउथ शाहजेब भी हमारे साथ मौजूद थे। शाहजेब साहब, ये तमाम चीज़ों को देखते हुए अगर देखा जाए तो आप अमूमी तौर पे क्या समझ रहे हैं, इस वाली बेकरी की क्या कंडीशन थी और इसके ऊपर आपने जो जुर्माने वगैरह किए हैं उसके लिहाज से क्या? बेकरी थी ना जो जिनमें आप, वो तो रजिस्टर्ड भी नहीं थी, नंबर 1, उन्होंने लाइसेंस भी अप्लाई नहीं किया हुआ था, और वो बिल्कुल ही लोकल थी। ये बेकरी यहाँ की मशहूर बेकरी है, इसमें भी कोई वायलेशन मिली है, जुर्माना कर दिया हमने, लेकिन इनमें बेहतरी हमें पहले से नज़र आई है, और हमारा जो काम ही यही कि हम बेहतरी की तरफ जाएं, क्योंकि कोई क्रिमिनल है तो एक क्रिमिनल काम किसी की ज़िंदगी से खेलना, लेकिन ये कि हमारा जो कानून है वो इंतकामी नहीं है, वो बेहतरी की तरफ जाने की बात है। अभी इसको जुर्माना किया, 8-9 दिन का टाइम दिया है, अगर उसमें बेहतरी नहीं करेंगे तो फिर हम दोबारा आके करेंगे, लेकिन उस लिहाज से पहले से थोड़ी बेहतरी नज़र आई है, लेकिन अभी भी वायलेशन नज़र आई। कुछ वो जैम की क्वालिटी के हवाले से 1-2 चीज़ें देखी, थोड़ी सफाई के थे, तो वो इन्होंने से अंडरटेकिंग ले लेंगे। और बाकी जो पुरानी बेकरी थी वो तो बिल्कुल ही बेकार थी, उसमें तो मैं आपने नोट किया वहाँ लाल बेग भी थे, तो वहाँ हाइजीन के इशूज़ भी थे, कोई ट्रेसिबिलिटी नहीं थी, कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं था। तो बहरहाल अभी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं आपके साथ, उनको तो भी हमने बंद कर दिया है, वो जब बेहतरी करेंगे तो खोल देंगे इंशाल्लाह। अभी प्रोडक्शन यहाँ पे सस्पेंड नहीं की गई, जिस तरीके से पहले वाली बेकरियों के ऊपर प्रोडक्शन को सस्पेंड कर दिया गया था। बहरहाल इम्प्रूवमेंट की जो गुंजाइश है वो हर जगह ही रहती है, लेकिन यहाँ पे बेहतर सूरत हाल देखने में आई थी जो प्रीवियसली हमने 2 बेकरीज की हैं उसके मुकाबले में। आज का प्रोग्राम यहीं तक। इसके बाद अगले हफ्ते किसी और टॉपिक के साथ हम आपके सामने एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।